नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। रोजगार किसी भी प्रदेश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है। बेरोजगारी किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती। प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, ये सवाल हमेशा बना रहता है। हर पार्टी अपने चुनावों से पहले ये दावा करती है कि हम प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या उन वादों को याद रखा जाता है? क्या उन पर काम किया जाता है? आज सवाल आपका में इसी मुद्दे पर पंजाब की बात करेंगे, क्योंकि पंजाब में अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे शिक्षकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आपको याद होगा कि रोजगार की मांग को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग होने के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने से गुस्साए ईटीटी टीईटी पास अध्यापकों ने वीरवार को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया था। रोजगार की मांग को लेकर ईटीटी टीईटी पास अध्यापक पिछले 5 महीनों से संगरूर में डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अध्यापकों की मांगे हैं, वो आपको दिखाते हैं। 10,000 ईटीटी अध्यापकों के पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, ये उनकी मांगों में से एक है। 2364 ईटीटी की असामियों में सिर्फ ईटीटी टीईटी पास उम्मीदवारों को ही मौका दिया जाए। शिक्षा प्रोवाइडर और वॉलंटियर को दिए गए एक्स्ट्रा अंकों की शर्तों को हटाया जाए। हायर एजुकेशन के नंबर की शर्तों को हटाया जाए। आयु सीमा में राहत दी जाए। तो ये तमाम शर्तें हैं जिसको लेकर के ईटीटी टीईटी पास अध्यापक मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ नौकरी को पक्का करने के लिए संघर्ष कर रहे टीचर्स का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुस्सा इतना बढ़ गया है कि संघर्ष कर रहे टीचर्स मोहाली में शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। इस दौरान 5 टीचर्स शिक्षा विभाग की 7वीं मंजिल पर पेट्रोल की बोतलें लेकर पहुंच गए। इस दौरान एक महिला टीचर ने जहरीला पदार्थ तक निगल लिया। अध्यापिका का कहना था कि अगर 2 घंटे तक कोई हल नहीं किया गया तो वो खुदकुशी कर लेगी, लेकिन कोई हल नहीं निकला, इसलिए उसने ये कदम उठाया, ऐसा उसकी तरफ से बयान दिया गया। जानकारी ये भी मिल रही है कि पंजाब के स्कूलों में करीब 13,000 ऐसे टीचर्स हैं जो रेगुलर टीचर्स की तरह अपनी सेवाएं तो दे रहे हैं, लेकिन इन्हें 6,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए वेतन मिल रहा है। ऐसे में कई सवाल हैं जिन पर आज सवाल आपका में चर्चा करेंगे। एक नजर उन सवालों पर जो आज इस मंच के जरिए हम पूछेंगे अपने मेहमानों से। क्या है अध्यापकों के प्रदर्शन की वजह? लंबे समय से प्रदर्शन, लेकिन असर क्यों नहीं? क्यों सरकार पर इसका असर नहीं हो रहा है? चुनावी वादे हकीकत क्यों नहीं बनते? अगर चुनाव के समय ये वादा किया गया था जनता के साथ, तो क्या दिक्कत आई? क्यों उन वादों को पूरा नहीं किया गया? प्रदर्शन करना तो अधिकार है, लेकिन उसकी जिंदगी कीमत क्यों है? प्रदर्शन करना, अपने हक के लिए आवाज उठाना, ये हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन क्या उसकी कीमत आपकी जिंदगी होनी चाहिए? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज सवाल आपका में चर्चा होगी। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले तारुफ आपसे करा देती हूं। अमरजीत सिंह हैं नेता कांग्रेस के, शैलेंद्र कंबोज हैं प्रदेश कमेटी मेंबर हैं ईटीटी के। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आप ही के पास आते हुए, बहुत दुखद आज जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, ये बेहद दुखद है। एक तो कोविड का समय और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी की कीमत क्या है ये भी अध्यापक नहीं समझ पा रहे हैं। इसका बहुत ज्यादा दुख है। लेकिन क्या मांगे आपकी तरफ से? किन मांगों को लेकर के पिछले लंबे समय से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ जी मैम, आवाज आ रही जी। तो सबसे पहले धन्यवाद मैम कि आपने आज हमें अपने स्टूडियो में बोलने का जो है अवसर दिया। तो पहली बात तो ये है कि देखिए कि आज 4.5 साल हो चुके हैं इस सरकार को सत्ता में आए हुए, और 2017 में कैप्टन जो पंजाब के सीएम है उन्होंने वादा किया था कि हम घर घर पे नौकरी देंगे, लेकिन घर घर पे नौकरी जो है वो तो बड़ी दूर की बात है मैम। कि यहाँ पे तो जो वेल क्वालिफाइड है, जिन्होंने जो है टेस्ट पास किए हुए हैं, जैसे कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, चाहे वो ईटीटी है, चाहे वो बीएड है, तो उन जो वेल क्वालिफाइड जो नेशन बिल्डर्स हैं, तो उनको रोजगार देने की जो बात है, वहां पे भी जो है कांग्रेस सरकार जो है वो बिल्कुल असफल रही है। और 4.5 साल बीत जाने के बाद भी जो है वो जो आज से पहले 4.5 साल जो बेरोजगारों का हाल था वो आज भी वही का वही है। और जमीनी हकीकत ये है कि आज सुरेंद्र गुरदासपुर जो है वो 90 दिनों से टावर पे सीएम साहब की जो सिटी है पटियाला, वहां पे 90 दिनों से टावर पे भूखा प्यासा और जस्ट क्या है पानी पीकर वो गुजारा कर रहा है। और पंजाब के जो सीएम है उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और आज उधर आप लोगों ने देखा होगा कि कच्चे मुलाजमों
की तरफ से भी उनकी भी जो डिमांड थी, कैप्टन साहब ने उनके जो है जो उनका संघर्ष चल रहा था जब 2016 में, उनसे भी वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही मैं आपको क्या है रेगुलर करूंगा, लेकिन उनको भी अभी तक रेगुलर नहीं किया। और आज इसके चलते एक महिला अध्यापक ने जो है वो सल्फास की गोलियां की खबर आ रही है कि बहुत ही दुखद खबर है जी हमारे जो है पंजाब वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए, कि अध्यापकों को ऐसे जो है काम करने पड़ रहे हैं कि उनको अपनी जिंदगी जो है वो दांव पे लगानी पड़ रही है। तो शैलेंद्र जी, वाकई बहुत दुखद है आज इस तरीके की खबर सामने आई। आपके पास मैं फिर से आऊंगी, लेकिन अमरजीत जी, क्या आपको लगता है इतने समय से प्रदर्शन चल रहा है, सरकार का इस तरफ क्यों ध्यान नहीं जा रहा, क्यों इन लोगों से बैठकर के बात नहीं की जा रही है? इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदर्शन इसलिए किया जाता है ताकि सरकार पर प्रेशर बनाया जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए अपनी मांगों को लेकर, लेकिन क्या पंजाब में इस चल रहे प्रदर्शन का सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा? जी अमरजीत जी, बताएं। जी सत श्री अकाल जी अमरजीत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, जी बताएं। आपकी आवाज के पास पहुंच। बोलो मैडम, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, आप कहिए करो मेरे को क्वेश्चन क्या है आपका। आपकी आवाज अमरजीत जी सही तरीके से मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, लगता है कुछ तकनीकी खामी है, एक बार इसको दुरुस्त कर लीजिए। मैं फिर से आपका रुख करती हूँ। शैलेंद्र जी, फिर से आपका रुख करते हुए, जैसा कि आपने भी जानकारी दी और सुबह हमने भी ये खबर दिखाई थी, बेहद दुखद है कि एक टीचर ने जिस तरीके से सल्फाज की गोलियां निगल कर अपनी जान देने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि अपनी मांगे मनवाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देना, क्या ये ठीक है? क्या आप मानते हैं कि विरोध का ये तरीका सही है? नहीं मैम, तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि जो ऐसा काम किया जाए जिससे जो है जिंदगी जो है वो संकट में जाए और पीछे जो परिवार है और उसको भी जो है वो नमोशी का सामना करना पड़े। लेकिन अभी मैं आपको कल की बात ही बताता हूँ कि मैम हमारा है जो ईटीटी टेट पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन पंजाब है, उसका प्रदर्शन जो है वो वाईपीएस चौक मोती महल का घेराव था। तो वहां पे कल हमें आश्वासन मिला कि आपको आज की जो टाइमिंग थी पटियाला प्रशासन के साथ उन्होंने फिक्स की थी कि आपको मीटिंग जो है जो प्रमुख मुख्य सकत्तर है विनी महाजन जी, उनसे मीटिंग आपकी फिक्स करवा दी जाएगी। लेकिन देखिए बड़े दुखद की बात है मैम कि कल इतना बड़ा हमारे पे लाठी चार्ज हुआ, हमारे बहुत से जो अध्यापक हैं उनको बहुत सारी लाठियां कल खानी पड़ी और सभी के किसी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, किसी की बाजू में हुआ है, और जो हमारी लेडीज टीचर्स थी उनके भी कुछ अभी इसी जदोजहद में एक दो जो लड़कियां थी उनके कपड़े भी फटने तक की जो है वो दिक्कत आई। इतना कुछ होने के बावजूद रात को हमें 9:30 बजे से सभी जो हवालात जो थाने हैं वहां से हमें रिहा किया जाता है और बोलते हैं कि कल आप 12 बजे तक कोई प्रदर्शन ना करना, हम आपकी मीटिंग करवा देंगे। लेकिन आज वो मीटिंग फिक्स नहीं हुई है। अभी हमें प्रशासन की तरफ से क्या आवाज आती है कि आपकी जो मीटिंग है वो मिनी इमरजेंसी हम नहीं करवा पाएंगे, अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो आप करिए और हम जो हमारा जो ड्यूटी बनती है हम आप पे बल प्रयोग करेंगे। तो ऐसी बातें जो है वो सुनने को मिलती हैं। और अगर अभी आपको अंदर की बात बताएं, जब मीटिंग होती है तो मीटिंग अगर एक दो बार शिक्षा मंत्री के साथ जाए, जो अभी यहाँ पे हमारे जो कांग्रेस प्रदेश के सर अमरजीत जी वहां सुन रहे हैं, हम उनको भी बताना चाहते हैं कि सर आप थोड़ा सा मेरी बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो आपके आईपीएस अधिकारी एजुकेशन सेक्रेटरी जो कृष्ण कुमार हैं, तो उसकी बहुत बड़ी दखल अंदाजी जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल रही है और वो इंसान जो है वो पंजाब की जवानी का, पंजाब के बेरोजगार अध्यापकों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। आपको जल्द ही इस मामले में हस्तक्षेप करके सभी जो समस्याएं हैं टीचर्स की वो सुलझानी चाहिए। शैलेंद्र जी, मैं फिर से इस बात का रुख करूंगी क्योंकि जाहिर सी बात है अध्यापक परेशान है, शिक्षक परेशान है, इसी वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरीके से घर से बेघर होकर प्रदर्शन करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। अगर वो कुछ ऐसी उनकी मांगे हैं जिनको पूरा कराने के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत जिंदगी क्यों, सवाल ज्यों का त्यों है। मैं वापस से आपका रुख करती हूँ। पहले कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, करीम खान है मध्य प्रदेश से। करीम खान जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये कह रहा था प्रदर्शन करना तो इंसान का अधिकार है, अपनी मांग को मांगना इंसान का अधिकार है,
नेता अगर प्रदर्शन करे तो वो नीतिगत है, अगर पब्लिक प्रदर्शन करे तो वो अनीति है। ये कैसा इंसाफ है? ये जो दोनों सरकारें जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये अनाज रखने के लिए अभी लाखों टन अनाज सड़ेगा, ये बोरे नहीं खरीद पा रहे, स्कूल में टीचर नहीं रख पा रहे, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रख पा रहे। इनकी नीति क्या है मेरी समझ में नहीं आती। ये लोग धूर्त हो चुके हैं, इनसे जवाब लो। ये अभी जवाब देने के समय ये परसेंटेज बताएंगे, लेकिन सही जवाब तक नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है करीम खान जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। अमरजीत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी अमरजीत जी, देखिए शिक्षकों का, जी बिल्कुल आपकी आवाज में सुन पा रही हूँ। शिक्षकों का आरोप ये है कि बीजेपी अकाली सरकार के समय में भी उनकी तरफ से संघर्ष किया गया था। उस वक्त पर चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये वादा उनसे किया था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो सबसे पहले हम इन्हें रेगुलर कर देंगे, घर घर नौकरी देने का वादा किया गया था। लेकिन वादा खिलाफी का आरोप कांग्रेस की सरकार पर लग रहा है। नहीं मैडम, देखो कैप्टन साहब ने पहला भी पिछले साल 10,000 भर्ती की है जी, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਟੀਟੀ ਪਾਸ ਨੇ, ਟੈਟ ਪਾਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 20 ਤੱਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 5 ਫਲੋਰ ਤੇ 30 ਨੰਬਰ ਰੂਮ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜੈਨੂਅਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2017 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। शैलेंद्र जी, आपको आश्वासन दिया जा रहा है इस मंच के जरिए कि 20 तारीख के बाद टेबल टॉक पर आप बैठिए, बातचीत कीजिए, जो भी आपकी जायज मांगे होंगी, जो भी वादे आपके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किए, तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? तो यहाँ पे मैं अमरजीत सर को बताना चाहूंगा कि सर जो टेबल टॉक पे जब बात होती है तो वहाँ पे अंदर से जो है वो हमें जो है वो लिखती रूप में आश्वासन कुछ भी नहीं दिया जाता। तो मैम जहाँ पे मैं एक बात सर को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी टीचर की जो अभी सर ने बोली है ईटीटी की भर्ती, तो ईटीटी की भर्ती पे क्या है कि बीएड को भर्ती किया जा रहा है, बीएड को भर्ती किया जा रहा है और साथ में जो कच्चे मुलाजिम है उनको 10 नंबर एक्स्ट्रा देकर वहां पे भर्ती किया जा रहा है। देखिए मैम, एक तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और एक 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो 10 नंबर कोई थोड़े नहीं होते। तो ये जो है सरकार आपस में बेरोजगारों को लड़ा रही है और मैं अमरजीत सर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप खुद हस्तक्षेप कीजिए इस मामले में, क्योंकि बीएड जो है वो 6 से लेकर जो कक्षा 6ठी है वहां से लेकर 10वीं जमात तक के टीचरों के लिए उनकी ट्रेनिंग होती है, और जो ईटीटी है पंजाब में एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग है वो 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक जो है वो टीच करते हैं, और जो एनटीटी है वो होती है हमारी प्री नर्सरी की जो क्लास है उनके लिए है। तो वहाँ पे कच्चे मुलाजमों को पक्का करना है। 8393 पोस्टें भी आई हुई हैं, लेकिन हम जहाँ पे अमरजीत सर से को बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे जो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी हैं वो बहुत ज्यादा दखल अंदाजी इस मामले में कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सरकार का अक्ष बहुत ज्यादा जो है वो गिराया हुआ है, और इस मामले में सारी जो कांग्रेस के एमएलए साहबान है उन्होंने पहले भी इन बातों को माना है कि जो अफसरशाही है उसका थोड़ी सी जो क्या है इंटरफेरेंस ज्यादा है, और उस इंटरफेरेंस के चलते अभी हम बात करें हिमाचल और राजस्थान की, तो वहाँ पे जो है प्राइमरी टीचरों की जब भी भर्ती आ रही है तो वहाँ पे ईटीटी वालों को ही वहाँ पे बीएसटीसी बोलते हैं, तो वहाँ पे बीएसटीसी को भर्ती किया जाता है। लेकिन इधर पंजाब में जो है वो सारा जो है सारे का सारा जो है वो टीचिंग डिपार्टमेंट में गलत हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ईटीटी, देखिए कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी तमाम बातों को वो सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मंच के जरिए जब आप इन बातों को कर रहे हैं और अमरजीत जी भी इन बातों को सुन रहे हैं, तो नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। जब भी टेबल टॉक होगी मुझे लगता है इन बातों पर गौर फरमाया जाएगा। मैं दोनों के पास वापस लौटूंगी, 2 और कॉलर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल मैं रुक करती हूँ सबसे पहले लोकेश जी का। मैडम मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ शैलेंद्र जी से। जी हाँ, काइंडली मेरे को दोगे 2 मिनट? हाँ जी बोलिए। मैडम शैलेंद्र जी से आप ना जो राब्ता कैंप किया आप 20 के बाद कोई वर्किंग डे सिलेक्ट कर ले, मैं इनके साथ चलूंगा अपने विजेंद्र सिंगला जी के पास। और ये भी मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मानयोग हमारे सीएम साहब है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से इनकी टेबल टॉक करा के जो भी इनकी जेन्युइन डिमांड्स है
मैं विद इन 30 डेज में लागू करा दूंगा। देखिए ये बहुत अच्छी बात है अमरजीत जी। नंबर ले ले, अगर ना हुई मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मुझे बहुत खुशी हो रही है अमरजीत जी कि आप जैसे जिम्मेदार नेता इस माध्यम से ये बात पहुंचा रहे हैं, जो भी अध्यापक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कि आप थोड़ा सा शांति का परिचय दें। कोविड का समय भी चल रहा है, अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाइए। इस मंच के जरिए आश्वासन दिया जा रहा है। और शैलेंद्र जी देखिए, अगर इस मंच के जरिए आश्वासन देने के बाद भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता या बात ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो इस मंच पर दोबारा से हम इस मुद्दे को कभी उठा सकते हैं, बातचीत फिर से हो सकती है। मैं दोनों के पास वापस से लौटती हूँ। शैलेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास। 2 कॉलर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं, दर्शकों का कार्यक्रम है, उनके भी सवाल ले लेते हैं। लोकेश है अजमेर से। लोकेश जी स्वागत है आपका। अध्यापक छात्रों के भावी जीवन की आधारशिला है, वे देश के निर्माता है। इनकी मांगों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को कमेटी गठित करके एक तो वेतन बढ़ोतरी में और एक नियमित करने के संदर्भ में जल्द से जल्द निराकरण विधिवत रूप से करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। एक और दर्शक है नीरज जगाधरी से। नीरज जी स्वागत है। सबसे पहले तो मैडम जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ और दोनों सर को नमस्कार करता हूँ, राजनीति सर को जी नमस्कार। और खबर फर्स्ट का मैं धन्यवाद करता हूँ कि खबर फर्स्ट आपका चैनल गरीब आदमी की आवाज को ऊपर उठाता हूँ। मैं आपका चैनल से 1.5 साल से जुड़ रहा मैडम, लेकिन मेरी समस्या अब तक नहीं दूर हुई। मैं यमुनानगर के अंदर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जिसमें MBA बच्चों का कोर्स होता है, उसमें चपरासी के पद पर हूँ। मेरा वेतन 8252 रुपए है, जो PF कट के मिलता है। मतलब कुल टोटल मेरा 53-54 रुपए में PF भी कटता है और मेरा वेतन मिलता है। ठीक है। उसके बावजूद भी मैं ना अपने बच्चों को पढ़ा सक रहा। देखिए नीरज जी, आप इस मंच के माध्यम से मुझे पता है कई बार अपने मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन आज क्योंकि पंजाब के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता, मुझे लगता है आपकी बात अगर यहाँ पर हरियाणा के जिम्मेदार नेताओं तक पहुंचेगी और आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए इसी बात के कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बार अमरजीत जी के पास जाऊंगी। एक बात कहना चाहूंगी, आपने इन दर्शक की बात सुनी कि ये चपरासी के तौर पर काम करते हैं, 8200 रुपए बता रहे हैं कि मुझे वेतन मिलता है, लेकिन ये जो टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं इनका कहना है कि इन्हें 6000 रुपए वेतन मिलता है। सर आप, मुझे लगता है आप समझ रहे हैं, 6000 रुपए में एक इंसान अपने घर का खर्चा कैसे चलाए, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए। मतलब मुझे लगता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है अमरजीत जी। हाँ मैडम बिल्कुल ठीक है आपकी बात। देखो 6000 या 8000 बहुत कम पे है, इसमें कोई भी अपना गुजारा नहीं कर सकता। मैं आपको ना ये आपके माध्यम से जो आपने चैनल ने ये आवाज उठाई है, मैं आपका लॉट ऑफ थैंक्स करता हूँ। आपने दर्शकों को भी, मेरे को भी और जो यूनियन को ये इस माध्यम से जोड़ा है, आपका बहुत धन्यवाद। मैं इनको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि आप निश्चित रहे, अगर इनकी जो बेसिक पे है 10,000 समथिंग जो 2 साल मिलनी है, उसके बाद रेगुलर करके इनको 40,000 शुरू होगी इनकी पे। ये मेरा वादा नहीं, ये सरकार का वादा है। तो ये काइंडली आप ना इनको जो अपने शैलेंद्र सिंह जी है, इनको मेरे माध्यम से ये बोले, कोई मेरा कॉन्ट्रैक्टर नंबर ले। मैं शुरू से ही बिलोंग करता हूँ, यहाँ से हमारे मानयोग एजुकेशन मिनिस्टर है, वो शुरू से ही जीते हुए हैं और हमारे ही प्रतिनिधि है वो। मैं आपको फिर एक बार शैलेंद्र जी को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप किसी भी 20 जून के बाद वर्किंग डे में कोई दिन सिलेक्ट कर ले। हम 30 नंबर रूम 5 फ्लोर सेक्रेटरी मेन, वहाँ मैं विजेंद्र सिंगला जी जो कैबिनेट मंत्री है एजुकेशन, और सेक्रेटरी को, ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है, सेक्रेटरी बिल्कुल खराब कर रहा है, इनकी बात को मैं डिनाई नहीं करता। सेक्रेटरी बिल्कुल सभी सरकार की शख्स को भी सरकार के दब्बा लगा रहा है। वो हम विजेंद्र सिंगला जी से बात भी कर रहे हैं, सेक्रेटरी को इस बात के लिए हम जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। इसके लिए मैं आप ये छत्रपाल जी जो भी इनके 5 कैबिनेट के जो इनके अच्छे बंदे हैं, कोई सेक्रेटरी है, खजांची है, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, 5 बंदे मेरे से टाइम सिलेक्ट करें, हम इनकी 20 के बाद एक मीटिंग करा देंगे। मैं इनको विश्वास देता हूँ, वेतन भी और इनकी जो जेन्युइन डिमांड है विद इन 30 डेज लागू करा दूंगा। शैलेंद्र जी देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ एक जिम्मेदार नेता आपको इस जिम्मेदार मंच के जरिए अगर इस तरीके का आश्वासन दे रहे हैं, एक बार नहीं बल्कि बार बार उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है, क्या आप उनकी बात पर भरोसा आप कर सकते हैं, आश्वस्त हैं आप शैलेंद्र जी? तो पूजा मैम, जहाँ पे एक बात मैं अमरजीत सर से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सर पहली बात तो जो इन्होंने अभी आपके समक्ष बोली है कि वो हमारी मीटिंग जो है वो पंजाब के CM से करवाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही
कहते हैं कि खुशी की बात होगी, क्योंकि आज तक पंजाब के जो सीएम है उन्होंने कभी आज तक किसी भी जो है यूनियन के साथ जो है वो मीटिंग उन्होंने की नहीं है। तो एक तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की गर्व की बात होगी कि अमरजीत साहब जो है वो हमारे लिए इतना करेंगे। तो हेलो जी सुन पा रहे हैं, पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ जी, तो अमरजीत सर से तो ये तो हमारी पहली बात है कि अभी हम बेरोजगार हैं, तो जो कच्चे मुलाजिम है, हमारा संगरूर में पक्का मोर्चा जो है वो डीसी ऑफिस के समक्ष जो है पास ही जो है वो चल रहा है। मैं छत्रपाल जी, मैं आपको एक बात आपसे लेकर हम इनसे कॉन्टेक्ट करेंगे और सुबह 5 बजे के बाद में एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज एक एक करके बोलिए। प्लीज 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 मेरी 2 मिनट बात सुनोगे आप छत्रपाल जी? जी जरूर सर। जो अपना पक्का मोर्चा इन्होंने लगाया हुआ ना, मेरा माई सेल्फ अमरजीत टीटू, मैं वाइस चेयरमैन हूँ पंजाब ट्रेडर्स बोर्ड का और मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पार्लियामेंट का। आप ना जो आपके जो धरने में बैठे हैं कोई यूनियन के लीडर हैं, उनको बोलो कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। अगर मैं उनकी जो व्यवस्था है उनकी जो उनकी 20 के बाद मीटिंग है मैं कराऊंगा, सीएम साहब से भी कराऊंगा, एजुकेशन मिनिस्टर से भी कराऊंगा, एजुकेशन सेक्रेटरी से भी मैं इसकी मीटिंग कराऊंगा इनकी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस मीटिंग के विदिन 30 डेज 30 दिन के बीच आपका जो समाधान है मैं निकाल कर दूंगा। अगर मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैं ये इसमें विफल हुआ तो मैं शासन को इस्तीफा दे दूंगा मैं आपको। देखिए अमरजीत जी, शैलेंद्र जी, हमें भी बहुत खुशी होगी अगर हम कमिटेड इंसान हूँ, जो मैं कमिटमेंट करता हूँ उसको मैं लागू कराता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ। आप मेरे पर विश्वास कीजिए, एक बार मेरे साथ चलकर टेबल टॉक कीजिए। अगर टेबल टॉक फेल हुई तो मैं सियासत छोड़ के इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से। अमरजीत जी, बहुत खुशी की बात है और मुझे लगता है कि हमें भी बहुत खुशी महसूस होगी अगर हम आमजन और नेताओं के बीच में एक ऐसा जरिया बनेंगे जिसके माध्यम से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि आज जिस तरीके की तस्वीरें सामने वाकई डरा देने वाली थी और इस मुद्दे को इस मंच के जरिए उठाने का मकसद भी यही था कि सरकार और आम लोगों के बीच किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अगर कोई मुद्दा बातचीत के जरिए सॉल्व हो सकता है तो उस पर लोगों को अपनी जिंदगी की कीमत देने की क्या जरूरत है। लोग अगर अपनी मांग कर रहे हैं, अगर उनकी मांगे जेन्युइन है। ये कम्युनिकेशन गैप है जो चल रहा है ना, कम्युनिकेशन गैप है। इनके लीडर्स है ना, जो आपकी बात बिल्कुल सही है, टेबल टॉक करके हर कोई भी ऐसा काम नहीं जिसका सोल्यूशन ना निकले। ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसका समाधान मैं करूंगा मैडम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपके चैनल को बधाई, कंग्रेचुलेशन। आपका चैनल अगर इनको बेरोजगारों को रोजगार देगा, मैं 1 क्विंटल लड्डू जरूर बांटूंगा। सर, रोजगार देना तो सरकार का काम है और उम्मीद हम रख सकते हैं, जरिया हम बन सकते हैं। रोजगार तो सर सरकार को देना होगा, मांगे तो सरकार पूरी करेगी। मैडम ये मेरा प्रॉमिस है, इनको रोजगार मिलेगा, क्योंकि हमारी जो कमिटमेंट थी ना 2017 में, पहली कमिटमेंट रोजगार देने की थी, हम उसको पूरा करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। चलिए, अगर कोई भी मुद्दा हम इस मंच के जरिए उठाते हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि मुद्दे के बाद कोई सॉल्यूशन सामने आए, क्योंकि अक्सर हम डिबेट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तू मैं पर डिस्कशन खत्म हो जाती है, टाइम ओवर हो जाता है। तो अगर किसी मुद्दे का कोई सॉल्यूशन निकल कर आता है एक मंच के जरिए, मुझे लगता है इससे ज्यादा खुशी खबर फास्ट से ज्यादा किसी को होगी नहीं। टीचर से भी ज्यादा खुशी खबर फास्ट को होगी अगर इस मंच के जरिए कुछ सॉल्यूशन निकल कर आएगा। शैलेंद्र जी, हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको आश्वस्त किया जा रहा है तो थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें। आपकी मांगे अगर जेन्युइन है, आपको लगता है कि आप अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आप पूरी हिम्मत के साथ लड़िए ना, आप गर्व के साथ लड़िए। अपनी जिंदगी की कीमत देने की क्या जरूरत है, जहर पीने की जरूरत थोड़ी ना है। बहुत अच्छी बात की मैडम। आप देखो, ये जो हमारी लाइफ है बड़ी सिक्योर लाइफ है। आपको पेट्रोल की क्या लोड है? हम जब ऐसी ही टेबल टॉक होती है, क्या लोड है टैंकी पर चढ़ने की, क्या लोड है धरने बजारे करने की? टेबल टॉक करो, मैं इसका समाधान। ये आपने मैडम बहुत अच्छी बात की है, आप राइट के पात्र हो। आपका बहुत धन्यवाद, आपके बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। शैलेंद्र जी, आखिरी कमेंट आपसे कुछ कह रहे थे, जल्दी से पूरी कीजिए। तो पूजा मैम देखिए, जो टैंकी और टावर पर चढ़ने की बात है, अगर ऐसी आसानी से अगर मीटिंग मिलती हो, अगर टेबल टॉक होता हो, तो फिर हमें जो धरना प्रदर्शन जो है वो करने की जरूरत ही क्या है। एक एजिटेशन बेरोजगारों को लगाने के लिए मैम 1.5 लाख रुपया खर्च होता है।
कोई सभी ने पहुंचना कहाँ पे होता है, पटियाले में, कोई तो गुरदासपुर से चलता है और कोई फाइल का जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, वहां से चलता है। तो 7 घंटे का सफर करने के बाद इन्होंने वहां पे एक प्रोग्राम करना होता है, किसके लिए, एक मीटिंग के लिए, और वो मीटिंग भी जो है वो बेरोजगारों को नहीं मिलती। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप दोनों की तरफ से कही गई है। उम्मीद करते हैं कि समस्या का समाधान जरूर होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, अध्यापकों का आरोप ये है कि चुनावी वादे तो किए गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को सरकार पूरा नहीं कर पाई, जिस वजह से अध्यापक ये कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। आंदोलन करना हर किसी का अधिकार है, सरकार से सवाल करना भी, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि आप अपनी जान जोखिम में मत डालिए, क्योंकि जिंदा रहेंगे तभी तो नौकरी मिलेगी। याद रखिए, जान है तो जहान है। अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन प्लीज अपने आप को सुरक्षित रखकर। सवाल आपका, मैं मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।